बहुत ही महत्वपूर्ण मसले को लेकर हाजिर हुआ हूं। आप देख रहे होंगे इस समय प्रदूषण की स्थिति दिल्ली और दिल्ली एनसीआर इलाके में बहुत ही विषम बनी हुई है और उस विषम परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसका नुकसान किसको झेलना पड़ रहा है? सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान झेलना पड़ रहा है तो वो क्षेत्र है शिक्षा और इस देश का भावी भविष्य। देश के बच्चे जो देश का भविष्य है उनके विद्यालय बंद कर दिए गए हैं कि प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब है, आप स्कूल नहीं जा सकते। अगर आप स्कूल जाएंगे तो आप प्रदूषण के शिकार हो जाएंगे, आप जहरीली हवा का शिकार हो जाएंगे। मैं एक प्रश्न सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूं, देश के सभी बुद्धिजीवियों के सामने, शिक्षकों के सामने, नीति निर्धारकों के सामने, अपने विधायकों के सामने, देश के अपने सांसदों के सामने, अपने शिक्षा मंत्रियों के सामने, अपने प्रधानमंत्री के सामने और अपने जो कानूनविद हैं उनके सामने भी, कि जो हवा प्रदूषित हुई है, क्या वो सड़कों की हवा प्रदूषित हुई है या जो स्कूलों में हवा है वो प्रदूषित हुई है, और जो घर में हवा है वो शुद्ध है? क्या हवा का जो मापदंड है वो अलग अलग है, या आप हवा को रोक सकते हैं घर में जाने के लिए? कोई ऐसा यंत्र है कि जो बता सकता है कि जो घर में हवा है वो प्रदूषित नहीं है? और अगर हवा को तो कोई भी नहीं रोक सका, आप बताइए कि हवा को कोई रोक सकता है? और अभी कोविड की वजह से आप देखो 2 साल से शिक्षा बंद थी, जबकि शिक्षा नीति का जो है 1 वर्ष से ऊपर लागू हुए पूरा हो चुका है और हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि उसके बच्चे हमने जो है विद्यार्थी बनाने हैं और नई शिक्षा नीति से शिक्षा के क्षेत्र में कायाकल्प करना है। क्या इस प्रकार कायाकल्प होगा कि जब भी कुछ हो विद्यालयों को बंद कर दिया जाए? क्या किसी को इसकी चिंता है? आज देश में हर मुद्दे पर डिबेट हो रहा है। कभी किसी ने शिक्षा के ऊपर डिबेट किया कि 2 साल से शिक्षा में क्या लर्निंग लॉस हुआ, और आज फिर शिक्षा को बंद कर दिया गया, बच्चों को फिर शिक्षा से वंचित कर दिया गया। अभी 25 दिसंबर आएगा, क्रिसमस की छुट्टियां होंगी, उसके बाद न्यू ईयर की छुट्टियां होंगी, उसके बाद सर्दी आएगी तो सर्दी की वजह से छुट्टियां होंगी, यानी शिक्षा की ही छुट्टी कर दी गई है। और हमें हैरानगी है, मैं नीसा का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमने हमेशा जो है चाइल्ड सेंटर्ड बात की है, बच्चों की शिक्षा को लेकर बात की है, टीचर की सुरक्षा और सम्मान को लेकर बात की है। आज बहुत चिंता का एक विषय है और मैं कहता हूँ सारा मीडिया भी चुप है। मैं मीडिया के लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस बात पे भी डिबेट होनी चाहिए। क्या जो हवा है उसको रोका जा सकता है घर जाने से? और अगर हवा प्रदूषित हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है और बच्चों के लिए बहुत जानलेवा है, तो क्या हमारे सभी जो नीति निर्धारक हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, कानूनविद हैं, क्या उनको बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि जहां पर यह हवा प्रदूषित हुई है वहां से बच्चों को सुरक्षित जोन में जो है ट्रांसफर किया जाए, ताकि बच्चों की किसी भी प्रकार की बच्चों की हानि ना हो? सिर्फ स्कूल को बंद कर देने से अगर प्रदूषण कम होता है, मुझे समझ नहीं आता कि स्कूल प्रदूषण कैसे फैलाते हैं। ये बात दिमाग से परे लगती है और मैं आप सबसे भी एक सवाल आपके बीच में छोड़ रहा हूं कि कृपया इन बच्चों के बारे में सोचें, इनकी शिक्षा के बारे में सोचें। ये हमारे देश का भविष्य है, देश के कर्णधार हैं और आपके बच्चे, आप अभिभावक भी, आप सारे मिलकर सोचें, चाहे कोई भी हो, कानूनविद हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, एमपीज हो, एमएलएस हो, शिक्षक हो, सभी को ये सोचना चाहिए और मीडिया को भी इस पे डिबेट करना चाहिए। क्या शिक्षा को बंद कर प्रदूषण पे नियंत्रण किया जा सकता है, नियंत्रण पाया जा सकता है? तो ये इस सवाल के साथ मेरा एक मानना है कि देखिए बहुत सारी लर्निंग लॉस की रिपोर्ट्स आ रही है कि बहुत ज़्यादा लर्निंग लॉस हो गया। यूनेस्को की रिपोर्ट, यूनिसेफ की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, और उसके बाद नीसा भी अभी जो है लर्निंग लॉस के ऊपर एक रिसर्च जो है जारी करने जा रहा है। अभी 28 तारीख और 27 तारीख को माननीय महामहिम राज्यपाल के द्वारा हम जो है इस रिपोर्ट को जो है प्रकाशित करने जा रहे हैं कि लर्निंग लॉस क्या पूरे देश में हुआ। हमने भी इस पर जो है चिंता जो है व्यक्त की और एक रिपोर्ट तैयार करके इसका जो है इसको दूर करने का एक प्रयास हम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकारें इस प्रकार करती रहेंगी और मूक दर्शक बने रहेंगे और इस पर बोलेंगे नहीं, मीडिया में डिबेट्स नहीं होंगी, तो शायद हम अपने बच्चों की एक बहुत बड़ी हानि
कहीं ना कहीं गलती से कर बैठेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, कृपया इस पर सोचें, इस पर डिबेट करें और इस पर फैसला लेने का वक्त है कि वायु को आप नहीं रोक सकते। वायु अगर रोक नहीं सकते तो बच्चों को सुरक्षित जोन में आप पहुंचाइए, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो कृपया स्कूलों को खोलें। उनको बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। मैं इतना ही आपसे निवेदन कर सकता हूं। जय हिंद, जय भारत। कुलभूषण